हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबको नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस का सेट कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग का टेस्ट जो होगा 7 नंबर होगा, खान सर का जो सेट है। अगर इसको आपको PDF चाहिए तो आप मैसेज करिए 8051178205 पर। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप इस पर मैसेज कीजिए या टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, या तो टेलीग्राम से आप PDF ले लीजिए या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना PDF ले लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना भारतीय समाज में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है। तो ये आपका सक्रिय और शिक्षित नागरिकता। सक्रिय और शिक्षित नागरिकता लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी वर्गों को संगठन से जोड़ना। सभी वर्गों को संगठन से जोड़ने के लिए सभी वर्गों के संगठन को जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का निर्णय लिया था, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की। भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्षता की, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी। आज़ादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा। भारत लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान केवल एक नियमों और कानूनों की दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान केवल एक नियमों और कानूनों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि नागरिकों की रोजगार की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात प्रमुख थी। भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात प्रमुख थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया था। भारतीय संविधान ने संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 जनवरी 1946, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लेखित नियमों को क्या कहा जाता है। संविधान में उल्लेखित नियमों को क्या कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है संवैधानिक कानून, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार RTE कानून किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का बात करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था। यह हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किसकी अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किसकी अध्यक्षता में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने तीन कठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी ने तीन कठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ये हुआ था आपका मालाबार, केरल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है किसान सभा की स्थापना किसने की थी। किसान सभा की स्थापना किसने की थी। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि खेड़ा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया था। खेड़ा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा लगान माफी की मांग, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। कर भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 तुर्की, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था। लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लेटेराइट मृदा में किस प्रकार की फसलें अच्छी होती है। लेटेराइट मृदा में किस प्रकार की फसलें अच्छी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय, कॉफ़ी और काजू, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का प्रमुख कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का प्रमुख कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वृक्षारोपण, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से भी जाने जाने वाली जल परियोजना किस नदी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को अस्तित्व प्रदान करता है। कर बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाने वाली जल परियोजना किस नदी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को अस्तित्व में प्रदान करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोन नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वनों का ह्रास से वनों की कमी का एक बड़ा कारण क्या है। भारत में वनों का ह्रास यानी वनों की कमी का एक कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषिगत भूमि का फैलाव, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो ये है आपका पर्यावरण संरक्षण या वृक्षों की रक्षा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने वृक्षों को किस प्रकार का जीवधारी कहा था। महात्मा बुद्ध ने वृक्षों को किस प्रकार का जीवधारी कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असीमित, दयालु और उदारपूर्ण। असीमित, दयालु और उदारपूर्ण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा है। हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार की जीवन रेखा माना जाता है। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा माना जाता है।
तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपको गंगा। गंगा को बिहार की जीवन रेखा नदी माना जाता है। आगे चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा और श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 101, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 मार्च 1950, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देना और समन्वय स्थापित करना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य का कुल मूल्य, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है? निम्न में से कौन गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग के अंतर्गत NSSO, ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मेडिसिन के अनुसार धनी देशों में आय के बढ़ते स्तर को किसका संकेत माना जाता है? मेडिसिन के अनुसार धनी देशों में आय बढ़ते स्तर को किसके संकेत माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कर भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि SARS आजीविका मेला 2024 का मेजबानी कौन सा शहर है? SARS सरस आजीविका मेला 2024 का मेजबान शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सुधार योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया? सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कि 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किरियन जैकेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? जनवरी 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी इंडोनेशिया। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की?
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ सफ़ेद पंखों वाले बतखों की एक जोड़ी देखी गई है? कर असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ सफ़ेद पंखों वाले बतखों की एक जोड़ी देखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का दिहिग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में स्ट्रेट थंडर 2025 ए, अप्रैल 2025 में स्ट्रेट थंडर 2025 ए नामक नए सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस देश ने की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कोयना बांध स्थित है, कोयना बांध स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो इसका ये है आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कथकली, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। प्रवर, मंजीरा और मनेर गोदावरी नदी की दाहिनी ओर की सहायक नदियां हैं। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदी की दाहिनी ओर की सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का गोदावरी नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन के वैद्युत आवेश की प्रकृति होती है, वैद्युत आवेश की प्रकृति होती है, ये होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। 54 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे को रगड़ी जाती है तो उनमें से आवेश उत्पन्न होता है, यह किस कारण होता है? कह रहे कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे को रगड़ी जाती है तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है, यह किस कारण से होता है? ठीक है, ये होता है घर्षण या रगड़ के कारण, ऑप्शन सी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम सूखे बालों में नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है, जबकि धातु की कंघी नहीं होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? कह रहे जब हम सूखे बालों में नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है, जबकि धातु की कंघी नहीं होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य कारण है आपका धातु में आवेशित टिकता नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस पर निर्भर करता है? कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके बीच की दूरी के वर्ग पर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? ये सतह से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या पर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच दूरी को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेशों पर, आवेश पर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है अम्ल जल में घुलने पर कौन से आयन उत्पन्न करते हैं? अम्ल जल में घुलने पर कौन से आयन उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 61 नंबर में।
61 नंबर क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। नीले लिटमस से पेपर को लाल रंग में बदलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं का निष्करण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। धातुओं का निष्करण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम क्रियाशील धातुओं जैसे Na का निष्कर्ष किस विधि से किया जाता है। अधिकतम क्रियाशील धातुओं जैसे कि Na मतलब सोडियम, ये हो जाएगा कैल्शियम, किस विधि से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं। संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु का वातावरण के साथ क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि संक्षारण से बचाव के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। संक्षारण से बचाव के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैल्वेनाइजेशन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का विद्युत का सुचालक अपरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का विद्युत का सुचालक अपरूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। गन्ना सूर्य के प्रकाश को किस रूप में संग्रह करता है। गन्ना जो है सूर्य के प्रकाश को किस रूप में संग्रह करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन और अपमार्जक किस प्रकार के अणुओं के तहत कार्य करते हैं। साबुन और अपमार्जक किस प्रकार के अणुओं की तरह कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतह सक्रिय, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी ईंधन पूरी तरह से नहीं जला, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो ये आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन किस वर्ग के पौधों की विशेषता है। दोहरा निषेचन किस वर्ग के पौधों का विशेषता है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूपोष किसके पोषण में सहायक होता है। भ्रूपोष किसके पोषण में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भ्रूण में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री केसर के कौन कौन से अंग होते हैं। स्त्री केसर के कौन कौन से अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन के त्रिशल्यन किस पौधों में पाया जाता है। त्रिशल्यन किस पौधों में पाया जाता है। तो ये आपको पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि वृषणकोश यानी स्क्रोटम क्या है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक थैलीनुमा संरचना जिसमें विषण स्थित होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्तक चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है। आवर्तक चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजस्राव, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि एस्केलैमिथिन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ये द्विपक्षीय समिति ट्राइकोनिकल और स्क्यूडो इनलोमेट प्रणाली होते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षण
कशेरुकी प्रणालियों में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा लक्षण कशेरुक प्रणालियों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु एवं युग्मिन ग्रसनी क्लोम छिद्र, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शारीरिक खंडी भवन किसमें पहले देखा गया? निम्नलिखित में से शारीरिक खंडी भवन किसमें देखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का एनेलिडा। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का हो गया, तो 80 का आंसर हो जाएगा 12√6, ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 का हो जाएगा बी, 5√3 हो जाएगा। 82 का हो जाएगा सी, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है, तो 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1/6। 84 हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा ऑप्शन सी। 85 हो जाएगा ऑप्शन ए। 86 हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 हो जाएगा ऑप्शन ए। 88 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 89 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा भाई उच्च शिक्षा पटना जा रहा है। यदि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। ठीक है, तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में उपयुक्त शब्द में बदले। उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब निरंतर हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का निरुत्तर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, मुहावरे और उनके अर्थ निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इसमें से मुहावरे का कौन सा अर्थ सही है? तो लड़कों ने लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, सर्वप्रिय होना, यानी ऑप्शन सी होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में किस कोटि का विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो 92 का आंसर हो जाएगा सांकेतिक वाचक, ऑप्शन सी हो जाएगा। गायिका शब्द का बहुवचन क्या होगा? गायिका शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गायिकाएं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 94 नंबर इंग्लिश है, तो 94 का हो जाएगा ए। 95 का हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे देखते हैं। 96 हो जाएगा ऑप्शन बी। 97 हो जाएगा सी। 98 हो जाएगा बी। 99 हो जाएगा ए और 100 भी हो जाएगा ए। इसी तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए या नंबर दिया गया, इस पर मैसेज करें, या आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक करें और आप पीडीएफ वहाँ से कलेक्ट करें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।